सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट और ऊना जनहित मोर्चा द्वारा 21 सितंबर रविवार को फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट जो है पिछले 2.5 दशक से जनहित की और लोगों की सेवा कर रही है। अभी हाल ही में भी सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के माध्यम से लाहौल स्पीति में भी कैंप लगाया गया। ये हमारा 47वां या 48वां कैंप लगने जा रहा है ऊना में। हमें बड़ी खुशी है कि धरती पुत्र जो ऊना के हैं, आदरणीय डॉक्टर राज बहादुर जी, जिन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऋषिकेश का अध्यक्ष जो है मनोनीत किया है, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में 4 ओपीडीज लगने जा रही हैं। पहले नंबर पे ऑर्थो, जो खुद डॉक्टर राज बहादुर जी जिसे लीड करेंगे, लोगों का यहाँ पे मुफ्त में इलाज करेंगे, उनको देखेंगे। उनके साथ पीजीआई की टीम जाएंगी, जिसमें ईएनटी की ओपीडी लगेगी, आईज की ओपीडी लगेगी और आखिरी में स्किन की ओपीडी लगेगी। यानी कि 4 ओपीडी इस कैंप के में ऊना में लगने जा रही है। सुविधा पैलेस में इसका आयोजन किया जा रहा है और जो मरीज यहाँ पर आएंगे, जिन्हें डॉक्टर दवाइयों के लिए भी कहेंगे, वो दवाइयाँ भी उन्हें मुफ्त में दी जाएंगी। मेरा आप सबके माध्यम से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारा जो ऊना ज़िला है वो इकलौता 12 जिलों में से ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस जो है रेफर पीजीआई के लिए किए जाते हैं। और जहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, यानी कि पीजीआई में रेफर किए जा रहे हैं, वहीं के डॉक्टर्स अगर यहाँ पर मुफ्त में सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मानवता की सेवा है। और उन लोगों तक हमें ये संदेश पहुँचाना है जो लगातार पीजीआई जा रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं या डॉक्टर्स को मिल नहीं पा रहे हैं। और एक और आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऑर्थो के कैंप में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेड रिडन हैं, चल नहीं पा रहे हैं या पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनके परिजनों से मेरा ये निवेदन है कि आप उनकी एमआरआई की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर तक पहुंचाएं, ताकि हम आगे उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, उनको फॉलोअप चेकअप के लिए आगे कैसे लेकर जा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की जाए। तो मिल के हम सब लोग इस कैंप को जो है वो सफल बनाएं और मानवता की सेवा सर, कुछ मरीज जैसे आएंगे उनको कुछ साथ में पहले लेके आए जो उनका टाइम बचे। देखिए, कुछ ऐसे मरीज हैं जो बेड रिडन है, जैसे मैंने कहा, उनके पहले से अगर टेस्ट हो, चाहे एमआरआई का हो चाहे एक्सरे का हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनके परिजन जो हैं वो रिपोर्ट्स लेकर आए और वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएं। उस रिपोर्ट के आधार पे डॉक्टर क्या कह सकते हैं या आगे उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट और ऊना जनहित मोर्चा द्वारा 21 सितंबर रविवार को फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट जो है पिछले 2.5 दशक से जनहित की और लोगों की सेवा कर रही है। अभी हाल ही में भी सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के माध्यम से लाहौल स्पीति में भी कैंप लगाया गया। ये हमारा 47वां या 48वां कैंप लगने जा रहा है ऊना में। हमें बड़ी खुशी है कि धरती पुत्र जो ऊना के हैं, आदरणीय डॉक्टर राज बहादुर जी, जिन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऋषिकेश का अध्यक्ष जो है मनोनीत किया है, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में 4 ओपीडीज लगने जा रही हैं। पहले नंबर पे ऑर्थो, जो खुद डॉक्टर राज बहादुर जी जिसे लीड करेंगे, लोगों का यहाँ पे मुफ्त में इलाज करेंगे, उनको देखेंगे। उनके साथ पीजीआई की टीम जाएंगी, जिसमें ईएनटी की ओपीडी लगेगी, आईज की ओपीडी लगेगी और आखिरी में स्किन की ओपीडी लगेगी। यानी कि 4 ओपीडी इस कैंप के में ऊना में लगने जा रही है। सुविधा पैलेस में इसका आयोजन किया जा रहा है और जो मरीज यहाँ पर आएंगे, जिन्हें डॉक्टर दवाइयों के लिए भी कहेंगे, वो दवाइयाँ भी उन्हें मुफ्त में दी जाएंगी। मेरा आप सबके माध्यम से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारा जो ऊना ज़िला है वो इकलौता 12 जिलों में से ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस जो है रेफर पीजीआई के लिए किए जाते हैं। और जहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, यानी कि पीजीआई में रेफर किए जा रहे हैं, वहीं के डॉक्टर्स अगर यहाँ पर मुफ्त में सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मानवता की सेवा है। और उन लोगों तक हमें ये संदेश पहुँचाना है जो लगातार पीजीआई जा रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं या डॉक्टर्स को मिल नहीं पा रहे हैं। और एक और आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऑर्थो के कैंप में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेड रिडन हैं, चल नहीं पा रहे हैं या पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनके परिजनों से मेरा ये निवेदन है कि आप उनकी एमआरआई की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर तक पहुंचाएं, ताकि हम आगे उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, उनको फॉलोअप चेकअप के लिए आगे कैसे लेकर जा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की जाए। तो मिल के हम सब लोग इस कैंप को जो है वो सफल बनाएं और मानवता की सेवा सर, करें। कुछ मरीज जैसे आएंगे उनको कुछ साथ में पहले लेके आए जो उनका टाइम बचे। देखिए, कुछ ऐसे मरीज हैं जो बेड रिडन है, जैसे मैंने कहा, उनके पहले से अगर टेस्ट हो, चाहे एमआरआई का हो चाहे एक्सरे का हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेड से उठ नहीं पा रहे हैं,
तो उनके परिजन जो है वो रिपोर्ट्स लेकर आए और वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएं। उस रिपोर्ट के आधार पे डॉक्टर क्या कह सकते हैं या आगे उनका इलाज कैसे किया जा सकता है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे।